हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये वीडियो कोई खबर नहीं है। मतलब इस वीडियो में कोई जानकारी आपको खबर से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलेगी। दरअसल ये वीडियो है इस जो पत्रकारिता की अंधेर भरी नगरी है ना, इसमें कुछ जो चमकीले एक दुख का जो तारे हैं उनको अप्रिशिएट करने का ये वीडियो है। उनके बारे में बात करने का ये वीडियो है। उनको बताने का वीडियो है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और वो ऐसे काम करते रहे। इसके लिए ये कहना आज बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई दुखद, इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोगों की जान चली गई और 90 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इसमें कुछ लोग क्रिटिकली इंजर्ड भी हैं जिनका इलाज चल रहा है और हम दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सकुशल अपने घर को वापस चले जाए। लेकिन जिस तरीके की बदतमीजी, फुहड़ता और बेहयाई मीडिया ने दिखाई है महाकुंभ को लेकर, और इस पर तमाम लोग बात भी कर रहे हैं और इसको हम भी पॉइंट आउट करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसमें मीडिया ने अपने बदतमीजी और बेहयाई की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आपको हम फोटोज और वीडियोस के माध्यम से बताएंगे। तो अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज पूरा देखिएगा। पहले बात करेंगे इस वीडियो में उन कुछ चमकते सितारों की जिन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की। मतलब जिनकी रिपोर्टिंग की वजह से आज हम जो थोड़ी बहुत जानकारी जान पाए हैं, जो कुछ अंदर की सच्चाई जान पाए हैं, लोगों के रिएक्शन जान पाए हैं कि एक्चुअल महाकुंभ में भगदड़ के दौरान हुआ क्या था, वो कुछ उन चुनिंदा रिपोर्टर्स और उनके जो एडिटर्स हैं उनकी वजह से जान पाए हैं। इसमें ऐसे कई स्थानीय होंगे पत्रकार जो ऐसा अच्छा काम कर रहे होंगे, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, पर उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरा सलाम भी उन सबको। लेकिन मैं विशेष तौर पर बात करूंगा ललन टॉप की। देखिए, ललन टॉप पत्रकारिता मुझे शुरू से पसंद है और बहुत ही तार्किक रहने का प्रयास करता है। इसमें कई खामियां हो सकती है, कई जगह पे चूंकि दिन भर आपको खबरें देनी है तो कुछ खबरों में कुछ चूक हो सकती है। कभी कभी कोई नैरेटिव हो सकता है कि वो गलत चला जाए। लेकिन जितनी पत्रकारिता मैंने ललन टॉप की देखी है, और अगर आप भी ऑब्जेक्टिव रूप से उसको देखेंगे बिल्कुल निरपेक्ष होके, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो किसी तरीके के मतलब डेलिबरेटली जानबूझ के कोई गलती करने की कोशिश नहीं करते। और इसका बहुत ज्यादा श्रेय जो उनके हेड हैं, जो उनके एडिटर हैं सौरभ द्विवेदी जी, उनको जाना चाहिए। मतलब उनकी पत्रकारिता के स्टाइल का मैं बहुत प्रशंसक हूं। आप में से बहुत लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, उनका स्टाइल उनको पसंद नहीं आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जो खबर देते हैं, जिस तरीके से वो खबरों को एनालाइज करते हैं, मतलब मैं तो अपने पूरे बुद्धि विवेक का प्रयोग करके, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूं और ना ही मेरा उनसे कोई निजी संबंध है, लेकिन एक ऑडियंस के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे जितना मैंने उनको देखा है, वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि निरपेक्ष रहकर सभी खबरों को और खबरों के सभी पक्ष को बिल्कुल उचित फैक्ट के साथ लोगों तक प्रस्तुत किया जाए, और इसमें वो बहुत हद तक सफल रहे। और ललन टॉप की जो सफलता न सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के अधिक होने से, वैसे बहुत लोग हो जाते हैं, बल्कि एक जो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है दुनिया में, भारत के बड़े हिस्से में, वो उसकी कामयाबी है। और वो कामयाबी, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब कोई शॉर्ट टर्म कामयाबी नहीं है कि कुछ ऐसा उटपटांग कर दिया जो किसी खास वर्ग को पसंद आए और हमारी लोकप्रियता बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ में जिस तरीके की फुहड़ता की गई मीडिया के द्वारा, उसमें जिस तरीके से जो अभिनव है ललन टॉप के रिपोर्टर, उन्होंने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की, आप वो वीडियो सुने जिसमें वो लड़की से पूछ रहे हैं और वो बता रही है किस तरीके की दुकान लूट चुकी है, और वो बता रही है कि यहाँ पे 25 लाशें पड़ी थी, दुकान के अंदर 4 लाशें पड़ी थी। क्या हुआ था दीदी कल? आप लोग बहुत जल्दी आ गए, आप लोग बहुत जल्दी नहीं आ गए। हम लोग को बिल्कुल नहीं पता चल पाया था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो आप लोग कितने लेट हैं, हम पुलिस को क्या बोले? आप लोग भी तो लेट ही हैं। बिल्कुल क्षमा मांगते हैं आपसे, बिल्कुल माफी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाया। प्रशासन ने भी, तमाम लोगों ने सिर्फ यही कहा संगम की तरफ भगदड़ है। यहाँ पे जब बची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में। जो पेन उसके चेहरे पे है, और वो पहला सवाल उन्हीं से पूछती है कि आप अभी तक कहाँ थे।
और वीडियो में वो चाहते तो उस फुटेज को काट सकते थे, जो आमतौर पर रिपोर्टर कर देते हैं अगर उनके संस्थान के बारे में या उनके बारे में कोई सवाल उठाता है तो। लेकिन उन्हें हिम्मत दिखाई, उन्होंने वो फुटेज भी दिखाई कि वो उनसे सवाल कर रही है कि मतलब मीडिया पे दोष दे रही है कि आप लोग अभी तक कहाँ थे, और वो मतलब पूरे ह्यूमिलिटी के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं थे, ये हमारी गलती है। फिर भी उन्होंने जो लगातार रिपोर्टिंग की है और उन लोगों तक पहुंचे हैं जिससे एक्चुअल वहां का दर्द, वहां की तकलीफ जो लोगों के सामने आई है। देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। ये अगले दिन की तस्वीर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रात के 11:42 हो रहे हैं, 29 जनवरी की रात है और आप देखेंगे एक ट्रैक्टर अभी कपड़े लेकर के गया है। मोहन को मैं बोलूँगा कि मोहन आप थोड़ा इधर आए तो फिर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से अभी भी उस भगदड़ के निशान बाकी हैं। सिर्फ संगम पे भगदड़ नहीं मची थी, खबर जितनी भी चली वो ये कि संगम पे भगदड़ मची थी, लेकिन ये जो झूसी का इलाका है वहाँ पे भी भगदड़ मची थी और उसके निशान आप देखेंगे। वो काबिल तारीफ है, मैं तो सल्यूट करता हूँ अभिनव। देखो दोस्तों, अभिनव की खुद की पत्रकारिता और रिपोर्टिंग की तारीफ तो है ही, वो तो शानदार रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, इतने सारे जो मीडिया ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, आप देख लीजिए नाम ही जितने हैं, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा इन लोगों ने क्या किया इस पूरे रिपोर्टिंग के दौरान। तो जितने नाम आप देख रहे हैं, इन्हें बहुत बड़ी इनके पास एक तरीके से संसाधन है, इनके पास काबिल रिपोर्टर्स भी हैं। क्या वो जाके ये नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर इनके पीछे जो इनका मास्टरमाइंड है, जो इनका हेड है, वो इनके जबान पे, इनके हाथों पे लगाम लगा के बैठा हुआ है। और वो लगाम क्यों लगा के बैठा हुआ? दो कारण, डर और लालच। डर किसका? सत्ता का, या फिर जिन बड़े उद्योगपति द्वारा चैनल ओन किया जाता है उसका, और लालच किस चीज का? धन का, पैसे का, पावर का। ऐसे में सौरभ द्विवेदी या फिर जो भी ललन टॉप के हेड रहे होंगे, जिन्होंने ये परमिशन दी, ये आजादी दी कि आप जाओ और रिपोर्टिंग करो, स्वतंत्र पूर्वक रिपोर्टिंग करो, तो ये शाबाशी उनको ही बनती है। या तो सौरभ द्विवेदी रहेंगे फिर जिन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। मतलब उसी इंडिया टुडे ग्रुप का ही ललन टॉप है। और आप सोचिए, उसी इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक एक चैनल है जिसके एक बहुत बड़े पत्रकार है सुधीर चौधरी। वो आपने देखा वो जिस दिन भगदड़ हुआ था उस दिन रात को टेलीविजन पे क्या बात कर रहे थे। मतलब सुधीर चौधरी ये बताने में लगे हुए थे कि जो भगदड़ हुई है वो कोई साजिश है। इसके अलावा ये बता रहे थे कि इस भगदड़ पे कौन कौन लोग खुश हो रहे हैं, और कुछ लोगों के ट्वीट दिखा रहे थे, और वो नाम से पता चल रहा था वो किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे, इस मुसलमान को टारगेट कर रहे थे। ओ भाई सुधीर चौधरी, कम से कम इतना तो रिसर्च कर, आपको पता होगा कि ट्विटर पे किसी भी नाम से या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी भी नाम से आप आईडी बना सकते हैं। कल को मैं डेविड के नाम से आईडी बना के उल्टा सीधा लिखूं तो क्या मैं क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं? नहीं करता हूं। या फिर मैं हिंदू हूं और मैं अपने ही नाम से, आलोक नाम से, अगर मेरा ट्विटर जो हैंडल है उस पर मैं कुछ उल्टा सीधा ट्वीट करूं किसी और धर्म के खिलाफ, तो क्या मैं हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। ये जो कुछ आप चेहरा देख रहे हैं, जो चिंटू पत्रकार है, जो 24 घंटे आप इनका वीडियोज उठा के देख लो, 24 घंटे सिर्फ मुस्लिम 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 और मुसलमान में ये है, मुसलमान वो है, मुस्लिम दुनिया ये है, इनके जो खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। क्या ये हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। तो आपने बहुत आसानी से लोगों को, मतलब क्या वो समय था ये बताने के जिस पर कौन लोग खुश हो रहे हैं? मतलब इतनी बड़ी आबादी उसमें कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उससे क्या मतलब है? रिपोर्टिंग ये होनी चाहिए थी कि भाई वो घटना क्यों हुई, प्रशासन से सवाल होना चाहिए था। प्रशासन से सवाल होने से ज्यादा जरूरी ये भी था कि आप वो खबर दिखाते ताकि जितने लोग जाने वाले हैं माकू में, जितने लोग वहां गए हुए वो और अवेयर होते और इस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होती। तो इस पूरे प्रकरण में, पूरे जो रिपोर्टिंग, उसमें जो ललन टॉप की रिपोर्टिंग, और लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभिनव ने एक ये ट्वीट भी किया है और उनकी आंखों में आप देख सकते हैं, मतलब नींद साफ दिख रहा है, कोई इंसान कितना थका हुआ है, फिर भी वो बेधड़क रिपोर्टिंग कर रहा है। ये होती है एक्चुअल पत्रकारिता। मैं सल्यूट करता हूं अभिनव को और मतलब पूरी ललन टॉप को। क्या और बेहतर रिपोर्टिंग ललन टॉप कर सकता था और पहले पहुंच सकता था? बिल्कुल पहुंच सकता था, और इस बात पर क्रिटिसिज्म हो जाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ललन टॉप
के जितने उनके पत्रकार हैं, उनको जितना मैं समझता हूँ, वो इसको शहर से एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको बताया ना, वो वीडियो में लड़की बोल रही है कि आप अब तक कहाँ थे, उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं नहीं था वहां पे। लेकिन जो गिद्ध बने हुए पत्रकार है, कम से कम इस अंधेर वाली दुनिया में जो एक निराशा फैलती जा रही है पत्रकारिता को लेके, उसमें अगर इस तरीके की रिपोर्टिंग होती है कि इस तरीके का है मीडिया चैनल जो इतना ऑब्जेक्टिव होकर के साहसिक रूप से बिना आरोप प्रत्यारोप लगाए एक अच्छी खबर दिखा रहा है, तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और सिर्फ ललन टप ने तो अच्छा काम किया ही किया। दैनिक भास्कर के आप रिपोर्ट जाके देखिए, दैनिक भास्कर के पत्रकार ने भी शानदार काम किया है। मतलब दैनिक भास्कर पत्रकार ने उन एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया है जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस तरीके किसी भी सिचुएशन से इस सिचुएशन को रोका जाए, कोई भगदड़ ना हो पाए, उन सबको चिन्हित किया उसने। मतलब दैनिक भास्कर ने भी शानदार काम किया है। लेकिन अब खुद सोचिए, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं, जिस देश में इतनी बड़ी एक त्रासदी हो गई हो, जहां 30 बेगुनाह बेचारे मर गए हो सिस्टम की लापरवाही की वजह से, वहां जो प्रमुख मीडिया चैनल या अखबार, उसके हेडलाइंस क्या होनी चाहिए? ठीक है, हो सकता है वो सरकार या प्रशासन पे क्रिटिसिज्म ना करे उस समय, क्योंकि प्राथमिक जानकारी उसके पास भी जानकारी ना हो, या वो सरकार के पेरोल पे हो, सरकार से डरता हो, सब समझ में आता है। लेकिन कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस खबर को तो प्रमुखता दे। मतलब हिंदुस्तान का एक बहुत ही प्रमुख हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण, जरा देखिए उसका हेडलाइंस क्या है। मतलब इसने ये भी जहमत नहीं उठाई कि ये जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है उसको कम से कम हेडलाइंस बनाया जाए। मतलब आप इस पे क्या अपना सर पकड़ लेंगे? और मैं दैनिक जागरण से पूछना चाहता हूं कि भाई ठीक है, सरकार के प्रति तुम अपनी वफादारी दिखा रहे हो, वो बात समझ में आती है, लेकिन यार जिनके घर में, जिन आम आदमी के घर में तुम रोज अखबार बेचने जाते हो, कम से कम उनके प्रति थोड़ी सी तो मतलब संवेदनशीलता दिखाओ। कम से कम खबर तो दिखाओ, खबर तो हेडलाइंस रखो, ताकि लोग इस तरीके के भगदड़ की महत्ता को, संवेदनशीलता को समझ सके, ताकि आने वाले समय में, अभी 25-26 दिन बचे हुए हैं महाकुंभ में, आने वाले समय में लोग इस तरीके के किसी भी स्थिति से अपने आप को बचाव करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाने की जिद ना करें, या अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर लोग पहले से अवेयर रहेंगे तो 90% सुरक्षा वैसे ही हो जाएगी। बजाय उसके क्या हो रहा था मीडिया में, मतलब कई बड़े बड़े पत्रकार, ये देख लीजिए, कई पत्रकार, मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ये क्या ट्वीट कर रहे थे, महाकुंभ शानदार ढंग से चल रहा है, मतलब भव्य रूप से चल रहा है। इन्होंने ये भी सहमत नहीं उठाई कि जरा लोगों को अवेयर किया जाए। ऐसे में देखिए, मीडिया का बहुत क्रिटिसिज्म होता है, हम भी करते हैं, करना भी चाहिए। इस तरीके की फुहरता होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसी में जो लोग शानदार काम कर रहे हैं ना, उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। ये देख लीजिए, एक बहुत ही बड़े पत्रकार अजीत अंजुम, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है और शाबाशी दी है। शाबाशी देनी बनती है। देखिए, इस तरीके के काम करने में ना लोकप्रियता है, ना पैसा मिलता है, क्योंकि लोकप्रियता हम सबको पता है किस तरीके के नैरेटिव में है, ज्यादा लोग क्या सुनना चाहते हैं, ज्यादा फॉलोअर किसके हैं। तो इसमें ना व्यूज मिलना है, ना पैसे मिलने हैं, ना ही सरकार की तरफ से कोई शाबाशी मिलनी है। इसमें ये सिर्फ अपने अंदर के कॉन्साइंस को, अपने अंदर के वर्क एथिक्स को देख करके कि हमारा धर्म क्या है इस समय, वो करने की कोशिश की गई है यहां अभिनव द्वारा। शानदार काम किया भाई तुमने। मतलब मैं आज तक तुमसे कभी मिला नहीं हूं, पर कभी भी तुमसे मिलूंगा तो मेरा सलाम है तुमको, और पूरे ललन टप टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने शानदार काम किया और आप ऐसे ही काम करते रहे। और ऐसे भी बहुत सारे स्थानीय स्तर पर पत्रकार होंगे जो काम कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता हूं, तो मैं उन सबको मेरी तरफ से बधाई और आप सबको सलाम। इस तरीके की पत्रकारिता ही हमें बताती है कि इस अंधेर भरी दुनिया में भी नई एक रोशनी की किरण है। और ये अंधेर भरी दुनिया का जो एक अंबार बना है ना, ये जो घड़ा बना है, बहुत दिन तक रहेगा नहीं, टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन जो रोशनी दिखाने वाली चीज है ना, वो हमेशा रहेगी। सरकार ने डेटा दिया है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। एक बात बताओ, या प्रशासन से एक बात पूछना है कि
ये डेटा देने में कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल, आपको 20 घंटे लग गए यार। आप हर घंटे ये डेटा तो देते हो कि 3 करोड़ लोग आज, 1.5 करोड़ लोग आज, 4 करोड़ लोग संगम में आए। ये डेटा आप कैसे नहीं दे पाए कितने लोग की मृत्यु हुई? 20 घंटे कैसे लग गए? ऊपर से ये निर्लज पुलिस वाला क्या बोलता है कि कुछ नहीं भाई, छोटी मोटी घटना होती रहती है। ऊपर से नेता क्या ट्वीट करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों तरह की रिपोर्टिंग के मैं खिलाफ हूं। एक रिपोर्टिंग जो सिर्फ ये दिखा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने 25 बार फोन किया, योगी आदित्यनाथ रो पड़े, सिर्फ इसी को आधार बनाया जा रहा है। ठीक है, किया भाई, उनकी जिम्मेदारी है ना, और नहीं तो कौन करेगा। प्लस इस तरीके के पत्रकारिता के भी खिलाफ और इसका भी विरोध होना चाहिए जो नियत पर सवाल उठाते हैं। बहुत लोग जो भावुक हो गए योगी आदित्यनाथ, उनकी नियत पर सवाल उठाए कि नहीं ये सब ड्रामा है, ये सब ऐसी। नहीं भाई, किसी के नियत या तो वो जानता है या उसका खुदा जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। तो हम किसी के नियत पे क्यों सवाल उठाएं? हाँ, लेकिन उसके जो कार्य पद्धति, जो उसकी जिम्मेदारी है, उस पर सवाल तो उठना चाहिए। ये सरकार की क्षमता है तो है। 3 करोड़, कुछ लोग क्या इसमें आर्गुमेंट देंगे कि इतने लोग चले गए थे तो ऐसी घटना। क्यों चले गए थे भाई? अगर आप इतने लोग को नहीं संभाल सकते तो क्यों प्रचार कर रहे हो कि इतने लोग आ जाए? आप मत आने दो। ये जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी प्रशासन की है। अटर फेलियर है प्रशासन का और सरकार की। तो सवाल ये होने के बजाय सवाल ये हो रहा है कि इस पे कौन लोग खुश हो रहे हैं? कौन कम्युनिस्ट है, कौन फलाना है, कौन ढिमकाना है। मतलब वो लोग भी ये बातें करते हैं ना कि ये कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट की परिभाषा भी नहीं जानते। ये वो लोग दक्षिणपंथी, जो दक्षिणपंथी की परिभाषा नहीं जानते। इन्होंने जीवन में कभी फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ी है जहां उनको पता चले कि लेफ्ट विंग राइट विंग होता क्या है, उसका उद्भव कहां से हुआ। वो भी ठप्पा लेके बैठ गए हैं कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है। 2 लाइन पता नहीं होगा कि लेफ्टिस्ट राइटिस्ट कहते किसको है। जितने लोग की मतलब निराशाजनक बात है कि जितने लोगों की मृत्यु हो गई, जितने लोगों ने अपनों को खो दिया, ये बहुत निराशाजनक है। हम उम्मीद करेंगे जितने लोग घायल हो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे महाकुंभ में, तो अपनी सुरक्षा खुद करें, भीड़ से बच कर रहें, और जितना हो सकता है प्रशासन के नियमों को फॉलो करें और प्रशासन के संपर्क में रहें। प्रशासन वहाँ पे आपकी देखभाल के लिए ही है, ठीक है। तो प्रशासन के संपर्क में रहें और सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसको कृपया फॉलो करें, ताकि आपका जान है, इसको बचाने की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।